हेलो दोस्तों, मैंने इससे पहले आर एस अग्रवाल बुक से आपको टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कराना स्टार्ट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर कोई चीज़ हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई है, उसे मीटर पर मिनट में चेंज करना है तो किलोमीटर को 50/3 से गुणा कर देंगे तो वो मीटर पर मिनट में चेंज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, दूरी बराबर दी गई हो तो दूरी निकालते हैं हम चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा समय। और औसत चाल निकालते हैं 2 × चालों की गुणा चालों का योग। बुक में ये दोनों फॉर्मूले इस तरह से आपको दिखाए जाएंगे, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू T1 प्लस माइनस T2। तो ये लंबे समय तक याद करना थोड़ा मुश्किल होते हैं। ये दिया होता है XY 2XY अपॉन X प्लस वाई। जब दूरी बराबर नहीं दी होती है तब दूरी निकालते हैं चाल गुणा समय और औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। एक मैंने नया आपको एक पॉइंट और जोड़ा था, अगर समय पूछता है पैदल चलने में लगा समय या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से ही स्टार्ट होंगे जहाँ तक है, तो वो समय निकालते हैं चालू दूरी का अंतर बटे चालू का अंतर। पैदल चलने में लगा समय निकल आता है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई क्वेश्चनों में हमारे काम आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, किसी किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की है। इसमें से कुछ दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। कितनी दूरी उसने पैदल चलकर तय की? इसमें हमसे पूछा है पैदल उसने कितनी दूरी तय करी है, तो हम अपोजिट को पूरा मान लेंगे। माना वो 9 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 9 घंटे चलता है, तो दूरी हमें मिल जाएगी 81 किलोमीटर। मगर क्वेश्चन में हमें इतनी दे रखी है तो 61, इन दोनों का अंतर आएगा 20 किलोमीटर वो पैदल चलता है। मैंने बताया था पैदल चलने में लगा समय अगर हमें निकालना होता है तो दूरी का अंतर बटे चालों का अंतर। चाल यहाँ पे दिए रखी है 9 किलोमीटर पर घंटे की आवर से और 4 किलोमीटर पर घंटे की आवर, तो चाल आ जाएगी 5, 9 माइनस 4 5, तो समय निकला आएगा 4 घंटे वो पैदल चला। अब हमसे दूरी पूछिए, दूरी बराबर समय गुणा चाल, 4 × 4 16 किलोमीटर वो पैदल चला। दूसरा तरीका जो बेसिक तरीका है वो तो यही कहता है कि मान लीजिए पैदल तय की दूरी x है और साइकिल से तय की गई दूरी 61 माइनस x, तो इसे हम ऐसे रख सकते हैं x/4 प्लस 61x/9 इक्वल टू 9। ये मैंने क्यों रखा? क्योंकि 9
घंटे यानी समय दिया है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब इसको जब इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो 16 ही आएगा। मैं कोई इक्वेशन ऐसे नॉर्मली बनवाना नहीं चाहता क्योंकि इसमें सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप डायरेक्ट करेंगे दूरी का अंतर माइनस चालों का अंतर, उससे आपका समय निकल आएगा। समय को आप चाल से गुणा कर देंगे तो दूरी निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है यदि एक रेलगाड़ी की चाल में समान चाल से 5 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे कम लगते हैं। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है? मान लीजिए उसकी इस यहाँ पे समय दिया है 2 घंटे कम, तो समय समय दूरी बटे चाल। मान लीजिए उसकी चाल पहले x रही होगी और बाद में x + 5, दूरी हमें दी है तो 300 बटे x डिफरेंस 300 बटे 5 + x = 2, ये हमसे पूछा गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑप्शन की मदद से। पहले यहाँ पे 30 रख के देखेंगे तो 30 से 30 ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, 30 और में 5 35 अगर यहाँ पे रखते हैं 300 बटे 35 तो साफ साफ दिखाई दे रहा है पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि ये 7 से जाएगा और ये जाएगा 6। अब यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा तो 30 तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे तो उसमें आएगा 25 यहाँ पे और 30 बटे 5 प्लस कर देंगे तो 30 यहाँ पे, यहाँ से ये कट जाएगा, ये आएगा 10 और यहाँ 5 पंजे 5 छक्के 5 से ये जाएगा तो 12 माइनस 10 बराबर 2, तो यही ऑप्शन है 25। इन क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से हिट करते हैं। अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है एक रेलगाड़ी ने क्रमशः 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी 50, 60 और 90 किलोमीटर की चाल से तय की गई। गाड़ी की औसत चाल क्या है? औसत चाल का एक फॉर्मूला आपको पता ही है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी इसमें यहाँ पे दी है 10, 20, 30 यानी 60। समय बराबर हमें मालूम है दूरी बटे चाल होती है, क्योंकि यहाँ पे समय दिया नहीं है ना, तो समय निकालना पड़ेगा। तो दूरी यहाँ पे है 10, 20, 30 बटे इनकी चाल 50, 60, 90। इनको सॉल्व करेंगे, ये 3 इससे जाएगा तो ये 3, तो 1/5, 1/3, 1/3 एलसीएम लेंगे इनका 15, 5 तियाँ 5 पंजे 5 पंजे तो आएगा 13/15। अब इसको यहाँ रखेंगे तो 60/13, 15 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 900/13। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में निकल आएगा 0.23। इन दो को ही आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप सीधे उसमें देख लीजिए, क्योंकि पूरा सॉल्व करने का कोई भाई जब आंसर हमारे सामने रखा क्यों सॉल्व करें। इसमें कहा गया है 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी 50 मिनट में तय करती है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? यहाँ औसत चाल केवल कंफ्यूज करने के लिए बोला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिख रखा था। आपको केवल चाल पूछी गई अगर वो 40 मिनट में पूरी दूरी तय करे। तो चाल निकालने के लिए हमें पहले दूरी चाहिए, दूरी निकालेंगे हम। 48 किलोमीटर पर घंटे की आवर से चलती है 50 मिनट तक, तो हमारी आ जाएगी दूरी, इसे 60 से गुणा करेंगे क्योंकि हमें यही चाल दी है किलोमीटर पर घंटे की आवर से। ये तो आ गई दूरी। अब समय हमें दिया 40 मिनट, तो डायरेक्ट यहीं गुणा कर लेते हैं। ये तो आ गई दूरी बटे समय। तो यहाँ अगर 40 लिखेंगे तो 40 की गुणा इससे होती है
और बटे 60 आएगा तो 60 की गुणा ऊपर इससे होगी, तो डायरेक्ट हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो अब हमें पूरा ये दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे यहीं से काम हो जाएगा। 60 से 60 जाएगा, ये गया 4 से ये गया 12, 12 पंजे 60, 60 किलोमीटर पर घंटे की आवाज़ चलेगी तो ट्रेन 40 मिनट में पहुँच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कहा गया है 3 कारों की चालों का अनुपात 2, 3, 4 है। एक निश्चित दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, स्पीड दे रखी है, हमें टाइम का अनुपात निकालना है। इसका जब निकालते हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका जब निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इसका जब निकालेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब अनुपात इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से सारी इक्वेशन कट रही हैं हमारी। अब कोई इक्वेशन किसी एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं कट रही है, तो बस यही आंसर है हमारा, ऑप्शन में दिया भी होगा 0।